हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। अब ये फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम पिछले वीडियो में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि कोई मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, उसके अंदर अगर आप एक किसी कंडक्टर को रोटेट करवाते हैं तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उस करंट की डायरेक्शन कौन सी तरफ होती है ये हमने नहीं पढ़ा था। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही डिस्कशन करेंगे कि उस वायर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा, उस कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी। तो ये बहुत यूज होने वाला है कि ये समझने में भी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो कैसे काम करता है। तो इंपॉर्टेंट रूल है, बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा रूल है, समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दो मैग्नेट को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास एक मैग्नेट का साउथ पोल हो गया और दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से जनरेट होती हैं और साउथ पे एंड होती हैं। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से हमारे पास डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहां पे आप डायरेक्शन को क्लियरली देख पा रहे होंगे कि डायरेक्शन कहां से कहां है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में अब हम क्या रखेंगे, एक कंडक्टर को रखेंगे। तो चलिए सर एक कंडक्टर को रख देते हैं। तो यहां पे ये हमने रख दिया है कंडक्टर, ठीक है। और ये जो कंडक्टर है इसको हम रोटेट खुद करवाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हम पहले देख ही चुके हैं इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक कंडक्टर को रखते हैं और उसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो वो खुद से रोटेट करने लग जाता है। पर अब इस बार थोड़ा अपोजिट है, रोटेट हम खुद करवाने वाले हैं, चाहे किसी भी मेथड से करवाएं, ठीक है। ये दो मैग्नेट रखिए उसके बीच, चाहे हाथ से रोटेट करवा लें हम लोग ऐसे, ठीक है। लेकिन उसमें करंट हम नहीं डालेंगे, करंट वहां खुद ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उस करंट का यूज हम कर लेंगे। भाई जनरेटर का काम कब पड़ता है, जब लाइट चली जाती है। तब जब लाइट चली जाती है, आप देखते होंगे अपने स्कूल कैंपस के अंदर भी जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर तो वहां पे पॉसिबल हो नहीं पाता, या तो सोलर पैनल्स लगे हुए होंगे या फिर जनरेटर का यूज होता होगा। तो जो जनरेटर है उसका यूज तभी होता है जब लाइट चली जाती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए होता है। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो देखते हैं। तो देखिए यहां पे जो हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल है वो ये कहता है, तो ये हमारा राइट हैंड है, तो यहां पे देखिए राइट हैंड थंब रूल है वो ये कहता है कि अगर इस फोर फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें और थंब को हम जिस साइड में हम रोटेट करवाने लग रहे हैं कंडक्टर को उस डायरेक्शन में रखें, फोर्स की डायरेक्शन में, और तो जो करंट है यानी जो हमारी मिडिल फिंगर है, ये जो फिंगर है कुछ इस तरह से जो फिंगर, ये वाली जो फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को बताती है। तो ये रूल हमें करंट की डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पे जो थंब है उसको हम रखेंगे कहाँ, फोर्स की डायरेक्शन में। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में फोर फिंगर को रखेंगे, ठीक है। और जो करंट की डायरेक्शन है ये मिडिल फिंगर है वो हमें बताएगी, ठीक है। तो आप देखिए फोर्स को एफ वेक्टर लिया है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, आप सभी को पता है। मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर लिया है क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा ये करंट है जिसको आई वेक्टर लिया है। करंट वैसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है पर हम इसको अभी के लिए आपके 10th सिलेबस के लिए वेक्टर क्वांटिटी ही मान के चलते हैं, अदरवाइज ना ही तो ये स्केलर होती है ना ही ये वेक्टर होती है, तो ये एक अलग क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। पर अभी के लिए आप इसको मान के चलिए कि ये वेक्टर ही है। तो चलिए यहां पे देखिए सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, जो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल है उसका स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए इट स्टेट्स दैट इफ द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड आर स्ट्रेच्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर with the forefinger in the direction of the magnetic field and the thumb in the direction of the motion of the conductor, then middle finger will represent or show the direction of produce current. तो अगर हम इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं, थंब को फोर्स की डायरेक्शन में रखते हैं, तो जो ये हमारे पास मिडिल फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। तो ये वाली जो फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी करंट की डायरेक्शन को, ये फोर्स, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इस अरेंजमेंट की हम बात करें तो देखिए हमने गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस देखा था, तो कुछ इस तरह से हम इसको अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे एक जो एंड है उसके मैं थोड़ा सा क्या जोड़ देता हूँ, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ताकि गैल्वेनोमीटर के अंदर हमें पता चलता रहे कि करंट प्रोड्यूस है वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया।
अब देखिए यहाँ पे हम ये देखेंगे सिंपल कि जो कंडक्टर है वो मूव कौन से डायरेक्शन में कर रहा है। भाई कंडक्टर को अगर मैं नीचे वाले डायरेक्शन में, नहीं डाउनवर्ड्स अगर मूव करवाऊं, ठीक है, नीचे वाले डायरेक्शन में अगर मूव करवाऊं, ठीक है, तो अब राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां से है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये नॉर्थ से साउथ की तरफ इधर, यानी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अच्छा, फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो करंट कहां जाएगा, करंट देखिए दूसरी तरफ जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहां पे करंट प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में करंट है वो प्रोड्यूस करेगा। भाई हमने क्या किया, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये हो गया हमारे फोर्स की डायरेक्शन। तो ये जो फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अब फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, उल्टा कर दिया हमने, तो करंट कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो वहां की तरफ हमने करंट को रिप्रेजेंट किया है। अच्छा ठीक, इसे अपोजिट कर देते, भाई हम ऐसा मान लेते कि जो फोर्स है वो कहां की तरफ लग रहा है, इस कॉइल पे फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अब क्या होगा, देखिए अब ये थंब तो फोर्स की डायरेक्शन में, भाई फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ना इसमें, तो थंब तो फोर्स की डायरेक्शन में। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट कहां आएगा, करंट नीचे की तरफ आएगा, तो यहां पे करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अगर आप चेंज कर दें तो भी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और अगर आप फोर्स के रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज कर दें तब भी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो यहीं पे हमने देखा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे ये जो साउथ पोल है इसकी जगह हम नॉर्थ पोल कर दें और नॉर्थ पोल की जगह पे साउथ पोल कर दें, तो क्या होगा, तब भी जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन दो ही फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर तो हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उस पे, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उस पे, और दूसरा फैक्टर हम कह सकते हैं कि यहां पे जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है कंडक्टर पे, ठीक है, फोर्स की जो डायरेक्शन है कंडक्टर के अंदर उस पे, इन दो फैक्टर्स पे ही जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। तो यही था आपका राइट हैंड थंब रूल, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक जनरेटर टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।